Hello students, welcome to Education Hub. In this lecture we know about the costing system. इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ये पता करें कि हमारे कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, हम कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम अपनी कॉस्ट में रिडक्शन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपनी कॉस्ट को हर एक एक्टिविटी के रिगार्डिंगली कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर कर अपनी सेलिंग प्राइस को मिनिमाइज़ कर सकें और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो जो भी बिजनेसमैन कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है तो उसके लिए क्या आइडियल करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब कि हमारे बिजनेस में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि हम अपने कॉस्टिंग सिस्टम को एक अच्छे और इफ़ेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले है सूटेबिलिटी ऑफ द बिज़नेस। हम अपने बिज़नेस की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपने बिज़नेस में कॉस्टिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे। इट मीन्स हम किस पर्पज़ के लिए बिज़नेस में कॉस्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमारे कॉस्टिंग सिस्टम को चलाने का, कॉस्टिंग ब्रांच को इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव क्या है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपने बिज़नेस की नेचर के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और बिज़नेस के साइज़ के अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकें। सेकेंडली, सिंप्लिसिटी। जो भी कॉस्टिंग सिस्टम हम बिज़नेस में इंस्टॉल कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए। जो भी पर्सन्स, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं बिज़नेस में, उन सबको वो समझ आना चाहिए और वो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको समझ कर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी चेंजेस हमारे बिज़नेस की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकें, उसके फ्लेक्सिबल कर सकें। और वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, क्योंकि हम कॉस्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक अलग से डिपार्टमेंट बना रहे हैं जो हमारे बिज़नेस की कॉस्टिंग सिस्टम को मैनेज करेगा। कॉस्टिंग मतलब हमारे बिज़नेस की कॉस्ट को मैनेज करेगा, वो सारी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेगा जिसके थ्रू जाकर हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे बिज़नेस का खर्चा भी बढ़ेगा, हमें स्टाफ भी चाहिए, जो पेपर वर्क है वो भी होगा, अलग से डिपार्टमेंट भी होगा, जो वर्कर्स काम करेंगे कॉस्टिंग सिस्टम में उनकी सैलरी भी होगी, उनके जो भी रेम्यूनरेशन भी होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे बिज़नेस के खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन हमें इस ढंग से, इस वे से उसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम अपने जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर सकें और इसे इकोनॉमिकल वे से इंट्रोड्यूस कर सकें। कंपेरेबिलिटी। जो भी कॉस्टिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसे हम इस वे से इंस्टॉल करें ताकि वो मैनेजमेंट को हेल्पफुल हो कंपेरेबिलिटी में। दूसरे बिज़नेस की इंट्राफर्म या इंटरफर्म कंपैरिजन है जिससे हम कर सकें, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, हमारे बिज़नेस के डिपार्टमेंट्स हैं जो दूसरे, उनके साथ हम कंपैरिजन कर सकें ताकि हम ये देख सकें कि उनकी कंपैरेटिवली हमारी कॉस्ट रिड्यूस है या इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ कहाँ इंक्रीज़ हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसे रिड्यूस कर सकें या कंट्रोल कर सकें। कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एट अ डिस्क्राइब टाइम। हमारा कॉस्टिंग सिस्टम इस वे से इंस्टॉल होना चाहिए, इस टाइम से प्रिपेयर होना चाहिए कि हर एक एक्टिविटी टाइम पर हो। जो भी इंफॉर्मेशन हमें जब चाहिए, जिस सूटेबल पर्सन को चाहिए, उसे अवेलेबल हो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली सूटेबल एक्शंस हैं कॉस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग वो लिए जा सके। नेसेसरी कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि इसी वे से जाकर ही हम अपने मैनेजमेंट के जो भी फेथ हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं और अपने बिज़नेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। और जो भी मतलब यूटिलिटीज़ हैं, जो भी मेथड्स हैं, उसको हम सही वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप। हमें इस वे से उसे सेटअप करना चाहिए कॉस्टिंग सिस्टम को कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है बिज़नेस का, उसमें मिनिमम चेंजेस करनी पड़े हमें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने बिज़नेस में बदलाव ना लेके आने पड़े। और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हमारे रूल्स में। जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी काम करना है, हमें क्वालिटी ऑफ पेपर वर्क या यूनिफॉर्म ऑफ साइज़, वो सभी यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की जो भी रूल्स हैं वो सभी यूनिफॉर्म होने चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। मिनिमम क्लैरिकल वर्क। जो क्लैरिकल वर्क है वो भी ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए हमें
एक एफिशिएंट सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि हमारे स्टोर में, हमारे स्टॉक में जो भी मटेरियल है उसे हम एक पर्टिकुलर वे से कंट्रोल कर सकें, इशू कर सकें और उस पर कंट्रोल कर सकें। एडिक्वेट वेजेस प्रोसीजर, जिन भी वर्कर्स को हमें वेजेस प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट जॉब्स पर डिफरेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए जॉब शीट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे उनको वेजेस देनी है, ये सभी कुछ भी हमें एक सिस्टम से प्रिपेयर करना होगा, तभी हम अपना कॉस्टिंग सिस्टम है जो प्रॉपर वे से चला सकते हैं। डिपार्टमेंटाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनके हमें कलेक्टिवली करने पड़ते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का खर्चा हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो उनको हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे अपोर्शन करेंगे, उनके प्रॉपर बेसिस होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकन्साइल करना, जिसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इसका हमें एक चैप्टर भी आएगा डिटेल में। रिकन्सिलिएशन मीन्स उन दोनों को टैली करना कि फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हम कवर आउट कर सकें। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो कॉस्ट अकाउंट्स में है बट फाइनेंशियल में नहीं, कुछ ऐसी होगी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में है बट कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं, तो उनको टैली करना और जो उनमें डिफरेंस है उनको सही करना। एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, टैक्स, ठीक है, उन सभी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है ताकि हम अपने कॉस्टिंग सिस्टम को अच्छे वे से इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, जो हमने कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट किया है, जो हमारे पूरे कॉस्ट सिस्टम को हैंडल करेगा, उसे मैनेज करेगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, सब कुछ हमें सही वे से मेंटेन करना होगा ताकि हम अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है। इस वे से अगर हम अपने बिज़नेस में एक कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे देन वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस। तो इसके लिए हमें कुछ नेसेसरी स्टेप्स भी लेने होंगे। इट मीन्स इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, किस वे से कौन कौन से स्टेप्स लें जिसके कारण हम एक बेटर कॉस्टिंग सिस्टम है जो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव थ्रू द कॉस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस पर्पज़ के लिए कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। स्टडिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रूटीन, जो हमारी बिजनेस की रूटीन है, हमारा मटेरियल कहाँ से आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितना मटेरियल चाहिए, कितनी वेस्टेज हो रही है, ठीक है, जो भी रूटीन है हमारी उसकी हमारे पास फुल डिटेल होनी चाहिए। कितने हमारे फिक्स्ड कॉस्टेज हैं, कितनी वेरिएबल कॉस्टेज हैं और कितनी सेमी वेरिएबल कॉस्टेज हैं। अगर हमारे पास उन सब की लिस्ट होगी, उन सब का डाटा होगा, तो ही हम अपने बिजनेस में जो कॉस्टिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी कॉस्ट अकाउंट्स हमने मेंटेन करने हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, उन्हें हम किस वे से इंस्टॉल करेंगे, किस वे से उनको प्रिपेयर करेंगे, सिंपल वे से, एनालिटिकल वे से, वो भी हम डिसाइड करेंगे। डिटरमिनिंग द कॉस्ट रेट्स, जो हम अलग अलग कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, कॉस्ट वेयर करेंगे, उनके क्या क्या रेट होंगे, उनकी भी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस कितनी होंगी, डायरेक्ट कॉस्ट्स कितनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स कितनी है, कौन कौन से मेथड से हम मटेरियल को इशू करेंगे, ओवरहेड कैसे ऑब्जर्व करेंगे या रिकवर करेंगे, क्या क्या ओवरहेड रेट होंगे, हर एक चीज़ को हम सही तरीके से डिटरमिन करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम, नाउ कॉस्टिंग सिस्टम को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, अपने बिजनेस के पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है उसे इस्टेब्लिश करेंगे। इट मीन्स कि जो भी हमें अलग अलग स्टेजेस हैं उनके थ्रू हम जाएंगे, तो उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया बनाना होगा कि कैसे हमारे अकाउंट्स में से मतलब रिसीप्ट्स कैसे होंगी, मटेरियल इशू कैसे होगा, बिन कार्ड्स कैसे बनेंगे, लेजर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग द कॉस्ट ऑफिस, एक कॉस्ट ऑफिस मेंटेन करेंगे हम जिसके थ्रू हमारा सारा वर्क प्रोसीजर है जो वो चलेगा, और जो कॉस्ट ऑफिस में जो भी डाटा कलेक्ट होगा, जो भी
कितना हमारा स्टाफ होगा, हमारी साइज़ ऑफ स्टाफ क्या होगा, क्या क्या वर्क होगा वहाँ पर, वो काम प्रॉपर प्रेजेंट फिगर्स को रिकॉर्ड करें विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। हर एक चीज़ को हम ध्यान से नोट करेंगे और उसमें कौन कौन से लेजर प्रिपेयर किए जाएंगे अलग अलग से। हर मतलब जो कॉस्ट ऑफिसर है वो मेंटेन करेगा, देखेगा कि कॉस्ट कौन कौन से कॉस्ट अकाउंट्स ने वो मेंटेन किए जाएंगे। स्टोर अकाउंट्स जिसमें मटेरियल के रिगार्डिंग होगा, लेबर अकाउंट जिसमें टाइम शीट्स बनेंगी, जॉब शीट्स बनेंगी, किस किस वे से जो वर्कर्स हैं वो आते हैं और उनको किस वे से हम उनका टाइम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उनको प्रॉपर लेबर पे कर सकें। कॉस्ट अकाउंट्स बनाएंगे हम जॉब अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली, प्रोसेस अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली या सर्विस अकाउंट के अकॉर्डिंगली। कॉस्ट कंट्रोल, किस वे से हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स हम अडॉप्ट करेंगे। और कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ योर कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द करेक्टनेस और टू चेक द कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट ऑफिस टू अदर डिपार्टमेंट्स। जो हमारा कॉस्ट ऑफिस है वो हमारे दूसरे जो बिज़नेस के डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी रिलेटेड होगा ताकि वो अपने काम को प्रॉपरली कर सकें। क्योंकि जो हमें कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट से ही मिलेगी ना, वहीं जाकर वो देखेंगे कि कितनी कितनी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ रही है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कॉस्ट रिपोर्ट्स हैं जो वो मेंटेन करेंगे। और हर एक पर्सन को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट की जाए ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स कॉस्ट सेंटर में काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो। वो अपने काम को, अपने वर्क को पूरी ही डेलीगेशन के साथ कर सकें ताकि हम अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का, कि हम अपने बिज़नेस की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें ताकि हम अपने बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें, अपने मेन मोटिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।